बाकी के सिस्टम्स कहाँ पे है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो नाम ही नहीं लिया आप, नर्वस सिस्टम का नाम ही नहीं लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जब फूड अपना माउथ से लेके स्टमक पे आया ना, तो इमीडिएटली इसी टाइम पे क्या होता, अपना ब्रेन ये सेंस कर लेता, ठीक है। ब्रेन हार्ट को ये बोलता है कि भाई आप ब्लड फ्लो जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ा दो, यहाँ पे डाइजेशन होने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह से क्या होता है भाई, थोड़ा ब्लड फ्लो ब्रेन को कम पहुंचता है। इसी वजह से आप ये नोटिस करे होंगे कि भाई लंच के बाद में अपन जब अच्छा खासा हैवी मील खा लेते तो आधे घंटे के अंदर अपने को नींद आना शुरू हो जाती। वन ऑफ द रीजंस यही है कि भाई क्यों बोलते हो, ब्लड फ्लो कम हो गया ब्रेन को, इसी वजह से आपका अटेंशन भी कम हो गया और आपको नींद आने लगती। तो ये वन ऑफ द रीजंस है। ओके, ये हो गया भाई नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप बोलेंगे कि भाई ब्लड का काम क्या है? भाई ब्लड क्या ऐसी चीज है, ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अटैच्ड रहता, ठीक है। ऑक्सीजन, अभी ब्लड फ्लो जितना भी सारे ऑर्गन्स को जाता, असल रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज सारे ऑर्गन्स को लिवर पहुंचा रहा, बट उसको यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक ऐसी चीज बनती, एटीपी बोलते हैं उसको, वो अपनी जो है करेंसी है, बॉडी की एनर्जी करेंसी है। वो ग्लूकोज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो एटीपी है। बॉडी नीड्स एटीपी। एटीपी आने के लिए आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों साथ में रहना जरूरी है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा भाई? ब्लड में से आ रहा। मगर अब मैं आपको ये बोलता हूँ भाई, हार्ट में से ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा। हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड पंप करना। अब आप बोलेंगे भाई ऑक्सीजन आ रहा कहाँ से फिर ब्लड में? जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचता, वो सारा अपना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते ब्लड से, और जो भी इम्प्योर ब्लड है, बचा कुचा ब्लड जिसमें CO2 है, दूसरे चीज़ें रहते, वेस्ट मटेरियल्स रहते, वो सारे जो है ब्लड में आ जाती, ठीक है। जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी से कलेक्ट होके वापस हार्ट में आता, ठीक है। राइट साइड में आता, ऐसा राइट साइड जो है ना अपना, पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा, जो भी इम्प्योर ब्लड है वो वापस हार्ट को आता, हार्ट से वो फिर लंग्स को जाता, ठीक है। अभी लंग्स का काम क्या है, सारा का सारा ब्लड हार्ट से लंग्स को जाता, ठीक है। वन मोर टाइम फिर से बोल रहा हूँ मैं, लंग्स क्या करता है भाई, अपन जब भी सांस लेते हैं, आपको तो पता है भाई, अपन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ये जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे, ये जो है इम्प्योर ब्लड में जाता, और इम्प्योर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपने वापस लंग्स में आके एयर के थ्रू बाहर चला जाता। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे अभी ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ये प्योर ब्लड जो है लंग से वापस हार्ट में जाता, हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो ये इसकी पूरी साइकिल है, ठीक है। पहले बॉडी से हार्ट को, हार्ट से लंग्स को, लंग्स से वापस हार्ट को, फिर हार्ट से बॉडी को, ये पूरा चक्कर है, ठीक है ना। अभी बॉडी में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता, तो जब भी डाइजेशन की ज़रूरत है तो हार्ट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। तो अभी अपन देखे भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, मस्कुलोस्केलेटल तो होना ही छोड़ना है भाई। जितने भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, अब आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना आगे कैसा बढ़ रहा? मसल्स की वजह से भाई। जो सामने का एरिया है, खाना आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए भाई? जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता तभी आगे बढ़ता। ये सब किसकी वजह से होता? मसल। जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन है वहां पे मसल है, बस ये बात आप याद रख लो। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी आ गया। अभी बचा क्या? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है भाई बोलो? उसको अपन कभी अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एज बेसिक एज एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज में क्या हो रहा भाई, नंबर ऑफ सिस्टम, एटलीस्ट 7 से 8 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, मालूम, बिलीव मी और नॉट। सबसे बेसिक क्या है भाई, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा, आपका जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा। जब आप भागते तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मतलब आप तेज तेज सांस लेना शुरू करते, ठीक है। और जब तेज तेज सांस लेते हैं तो ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा ज़रूरत है, आपके मसल्स भाग रहे तो एनर्जी भी उन लोगों को क्विकली चाहिए, ठीक है। तो क्विकली किसके थ्रू जा रही, वो ब्लड के थ्रू जाती, तो हार्ट भी तेज तेज बीट करना शुरू कर देता, हार्ट रेट आपका बढ़ रहा। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, मस्कुलोस्केलेटल तो हो रहा ही हो रहा, नर्वस सिस्टम, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कौन चला रहे? मोदी जी चला रहे ना। तो ये पूरा मोदी ये पूरा कौन चला रहे? नर्वस सिस्टम। रिमेंबर राइट, नर्वस सिस्टम इज द मोदी जी। ही नोज एवरीथिंग, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, उसको भी भूलना ही नहीं है, ठीक है।
नर्वस सिस्टम हो गया। अब इसके साथ साथ अब आप बोलेंगे भाई एक्सीलरेटरी सिस्टम का क्या काम है, एक्सरसाइज करते वक्त में पेशाब को तो जाते नहीं, बट यू माइट बी फॉरगेटिंग भाई स्वेटिंग ऑल्सो कम्स अंडर एक्सीलरेटरी सिस्टम ओनली, राइट। भागते भागते पसीना आता, वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे ना, तो एक्सीलरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये था भाई पूरा मैकेनिज्म एक नॉर्मल कंडीशन में, राइट। तो अभी अपने पेशेंट पे वापस आते हैं अपन, जो अपने हार्ट अटैक के जो 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट थे ना, उनमें क्या हो रहा बोले तो अभी अपन डिस्कस करें कि भाई हार्ट जो है पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है। अभी इनके केस में क्या हुआ, सिंस ही हैड एन हार्ट अटैक, तो उनके हार्ट को ब्लड सप्लाई, अब हार्ट को भी अपना ब्लड सप्लाई चाहिए। अब वो ब्लड सप्लाई जब रुकता तो तब उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। हार्ट एक पंप है, पंप को चलने के लिए भी तो ब्लड चाहिए ना भाई, जैसा अपन डिस्कस करें। तो अगर वो कम हो गया तो तब पेशेंट को हार्ट अटैक होता। अब जब हार्ट अटैक हुआ वापस रिस्टोर भी कर दिया, ठीक है, बट इवन आफ्टर रिस्टोरिंग जो स्टेंटिंग डालते उसके बाद भी हार्ट अपना 100% कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा पंपिंग एक्शन उसका कम हो जाता, उसको अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब आप हार्ट फेलियर को अपने लाइफ के फेलियर से कंपेयर मत करो। अपन क्या है, लाइफ फेलियर हो तो समझते अरे भाई बर्बाद हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता। हार्ट इज नॉट लाइक अस, ओके। हार्ट इज लाइक अगर फेलियर भी हुआ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा भाई, ठीक है ना। जितनी कैपेसिटी है उतने में काम करूंगा, चाहे वो 100 से कम है, बट इट डजंट स्टॉप लाइक अस, ओके। दिस इज अ लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम आवर बॉडी एक्चुअली। के पेशेंट में इनको ये बोले क्यों नो, थोड़ा सा उनको लेग्स में स्वेलिंग आ रही, क्यों आ रही भाई, क्योंकि लेग्स में जो है ना ब्लड स्टोर हो जा रहा। क्यों भाई, क्यों बोले तो ब्लड पूरा फिल्टर नहीं हो पा रहा, इसी वजह से नीचे जमा हो जा रहा। अभी इसका एक और एग्जांपल, उनको ब्रेथलेसनेस और कॉफ भी हो रहा, राइट। अभी यहाँ पे क्या है अपने को समझने की ज़रूरत ये है कि भाई अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, हार्ट से लंग्स को जा रहा ब्लड, लंग्स से वापस हार्ट को आ रहा, हार्ट से फिर बॉडी को जा रहा, राइट। अभी क्या होता, जो अपना सेकेंड स्टेप है ना, जहाँ पे लंग्स से हार्ट को आ रहा और हार्ट से बॉडी को जा रहा, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि भाई हार्ट हैज़ टू पंप द ब्लड आउट टू द बॉडी, राइट। अभी अगर ये पंप नहीं करा तो ब्लड इसमें ही जमा हो जाता, अगर इसमें जमा हो रहा मतलब ऑब्वियसली लंग्स में भी जमा हो जाता, समझ रहे आप। तो इसी वजह से क्या होता, ये ब्लड जो लंग्स में जमा होकर रह रहा उसको कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। कंजेशन होने की वजह से पेशेंट कैन कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसेस ब्रेथलेसनेस, और इसी वजह से इन्फेक्शन होकर उनको कॉफ भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल विद द पेशेंट्स ऑफ पोस्ट एमआई कि भाई उनको ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब एक बार स्टेंटिंग हो गई इसका ये मतलब नहीं है सब नॉर्मल हो गया, यू हैव टू बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग मेडिकेशंस रहते हैं विच यू हैव टू टेक, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। अभी इसको एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि भाई एक पेशेंट को डायबिटीज़ है। अभी अपन डायबिटीज़ को लेके इतना क्यों डरते हैं कि भाई डायबिटीज़ नहीं होना, डायबिटीज़ नहीं होना, बल्कि बिकॉज डायबिटीज़ में क्या है भाई, अपन क्या समझते हैं, हाँ ठीक है भाई ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ गए उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। एक सर्टेन अमाउंट के से ज़्यादा अगर ब्लड में शुगर आ गया तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, राइट। यहाँ पे क्या आप सुने होंगे कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किडनी फेल हो गई, कैसा होती है आखिर, क्या है ये मैकेनिज्म क्या है बोले तो, जब भी ब्लड में एक लेवल से ज़्यादा शुगर्स हो जाते हैं ना, लाइक ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, अभी ये पूरी जो जर्नी है ब्लड की किडनी पे जाके ख़त्म हो रही, राइट। किडनी इज द ऑर्गन विच अब्जॉर्ब्स द एसेंशियल सब्सटेंसेस, राइट, एंड थ्रोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स लाइक आपका नाइट्रोजन, CO2, यूरिया, वो सब बाहर फेंक देता है, राइट। अभी ग्लूकोज क्या है बॉडी के हिसाब से, इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो ग्लूकोज को तो किसी भी हाल में किडनी जो है ना जाने नहीं देती यूरिन में। अभी ये डायबिटीज़ में क्या हो रहा, ऑलरेडी ब्लड में शुगर्स का लेवल, आपके ब्लड में शुगर्स बढ़ गए, ग्लूकोज बढ़ गया। अब किडनी क्या समझती, अरे भाई अपने को पूरा ग्लूकोज अब्जॉर्ब करना है, मगर उसकी भी एक लिमिट रहती है, राइट। एक लेवल तक तो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है, मगर इसके बावजूद ब्लड में और शुगर प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होता, ये सारा अब्जॉर्ब नहीं करके क्या होता, यूरिन में एक्सक्रीट करना शुरू कर दी। और ग्लूकोज क्या है भाई, वाटर की तरह नहीं रहता, इट हैज़ अ मॉलिक्यूल, और वो क्या होता है इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये किडनी का जो अपना फिल्टर का जो मेम्ब्रेन है ना उसको डैमेज कर देता। बेसिक, एकदम बेसिक लेवल में आपको समझा रहा हूँ मैं। ये डैमेज करने की वजह से किडनी का जो क्रिएटिनाइन लेवल है, क्रिएटिनाइन क्या है भाई,
किडनी की फिल्टर करने की कैपेसिटी को मेजर करता है वो, ठीक है। जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है इसका मतलब ये है कि भाई किडनी अपने ऑप्टिमल फंक्शन नहीं कर रही, किडनी ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर रही, राइट। तो इसी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाता और आपको यूरिन में भी ग्लूकोज दिखना स्टार्ट हो जाता। वन ऑफ द रीजंस ये भी है, ठीक है ना। तो ये थे भाई एग्जाम्पल्स कि जब बॉडी में एक ऑर्गन अफेक्ट होता तो कैसा सब ऑर्गन्स इसकी वजह से अफेक्ट होते। सो इससे अपने को क्या सीखने मिला भाई, दैट वी ऑफन टेक आवर बॉडीज टीम वर्क फॉर ग्रांटेड, बिकॉज जब भी बॉडी एक टीम वर्क में काम करती लाइफ फील्स सो एफर्टलेस कि भाई अपने को मालूम ही नहीं अंदर क्या चल रहा और अपन जो बोले वो अंदर डालते जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई वी हैव टू बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी, कि भाई बॉडी इतना ऑप्टिमली फंक्शन कर रही, इवन व्हेन एक ऑर्गन अगर इफेक्ट हो रहा तो उन्हें बंद नहीं हो जा रहा, इनफैक्ट इट इज वर्किंग इवन हार्डर, कि भाई चाहे मैं अपनी 100% कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन आई हैव टू मेक श्योर कि भाई बॉडी चलते रहना, लाइफ हैज टू गो ऑन। तो भाई ये भी एक अपन बॉडी से सीख सकते हैं। सो वी हैव टू बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर पुटिंग इनसाइड आवर बॉडी। एक कहावत है भाई, बॉडी इज द व्हीकल ऑफ आवर सोल। So it is a reminder that we take care of our health and appreciate this amazing machine that is our body. Thank you very much.